Hello friends, this is Praveen and you're watching Math Station। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो टॉपिक है आज का उसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। दोस्तों, एग्जाम में इस वैरायटी का क्वेश्चन पक्का आता है और अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं इन टॉपिक्स की तरफ ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन क्योंकि उन्हें अटपटा सा नजर आता है तो इस वजह से भी वो इस क्वेश्चन को ज्यादातर अटेम्प्ट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन में डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये मुझे एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालूंगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको पहले दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। दूसरी फॉर्म क्या है? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू साइन ई रेज टू पावर x। इन दोनों का मतलब एक ही है। Therefore, its auxiliary equation is, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? जो y के साथ मल्टीप्लाई में होती है। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बार बार बताता रहता हूं। तो दैट इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर बन गए d प्लस 1 एंड d प्लस 2। तो यहां से मुझे d की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक मिलेगी -1 और एक मुझे मिलेगी -2। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन तैयार करना है। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं? देखिए, क्योंकि d की दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा वो होगा c1 e रेज टू पावर -x प्लस c2 e रेज टू पावर -2x। ये सॉल्यूशन मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी करा चुका हूं कि किस तरीके से हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनाते हैं। अब क्योंकि ये मेथड है ऑफ वेरिएशन पैरामीटर तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट्स के साथ जो हमारे फंक्शंस हैं हम उनको कोई नाम से डिनोट करते हैं। लेट इट बी दिस बी y1 एंड दिस बी y2। और मैं लिख देता हूं y1 इज इक्वल्स टू लेट y1 इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर -x एंड y2 इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर -2x। अब मैं इन दोनों फंक्शंस को एक एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। y1 डैश इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर -x और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? y2 डैश इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -2 e रेज टू पावर -2x। ये दोनों चीजें निकालने के बाद अब मैं इसका निकालूंगा व्रॉन्स्किन, जिसको हम लोग इस तरीके से भी कहते हैं व्रॉन्स्किन, जिसे हम लोग w से भी डिनोट करते हैं। और व्रॉन्स्किन होता है डिटर्मिनेंट जो इन वैल्यूज से निकलता है, दैट इज e रेज टू पावर। और व्रॉन्स्किन कैसे निकालते हैं? y1 y2 y1 का डैश y2 का डैश। दिस इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू रखिए e की पावर -x, y2 की वैल्यू e रेज टू पावर -2x, y1 डैश की वैल्यू -e की पावर -x और इसका -2 e रेज टू पावर -2x। अब हम इसका व्रॉन्स्किन निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाएगा, आपका w जो आएगा वो आएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वुड बिकम -2 e की पावर -3x और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा प्लस का e की पावर -3x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया -e की पावर -3x। तो मेरा आ गया व्रॉन्स्किन। तो व्रॉन्स्किन निकालने के बाद जो pi हम निकालते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, तो कैसे निकलता है? वो निकलता है y1 इंटीग्रल के अंदर y2 इंटू x, वो x जो इज इक्वल्स टू में उस तरफ था, अपॉन आपका व्रॉन्स्किन इंटू dx माइनस अब y2 बाहर y1 अंदर इंटू x अपॉन व्रॉन्स्किन इंटू dx। दोस्तों, ये फॉर्मूला कराने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं
जब भी कभी आप किसी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें और अगर आपके राइट साइड में कोई ऐसी टर्म आए जो आप लोग जिसका आपको डायरेक्ट मेथड नहीं पता, तो आप उस केस में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपने इस मेथड का इस्तेमाल तभी करना है जब आपको करने के लिए कहा जाए। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज y1? हमारा y1 है e रेज टू पावर माइनस एक्स। हमारा y2 कितना है? e रेज टू पावर माइनस 2x। हमारा x कितना है? साइन e रेज टू पावर x। एंड व्हाट इज अवर व्रॉन्स्किन? व्रॉन्स्किन हमारा कितना आ गया है? माइनस e की पावर माइनस 3x इंटू dx माइनस व्हाट इज y2? e की पावर माइनस 2x इंटेग्रल y1 कितना है? दिस साइन e की पावर x अपॉन हमारा व्रॉन्स्किन कितना है? माइनस e की पावर माइनस 3x इंटू dx। तो अब हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। e की पावर माइनस x, इस माइनस को आप इसके आगे एडजस्ट कर दीजिए, तो ये बन गया आपका माइनस e की पावर माइनस x। अब आप नीचे देखिए, यहां पर e की पावर माइनस 3x है और ऊपर क्या है? माइनस 2x। जब ये चीज ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो ये बन गया ऊपर माइनस का 2x और ये बन गया प्लस का 3x। तो इन्हें सॉल्व करने पर क्या आएगा? e की पावर x और ये आपका साइन e की पावर x एज इट इज। अब इस माइनस को यहां पे एडजस्ट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस। यहां पर है आपका माइनस का 3, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 3 प्लस का 2, तो ये बन जाएगा आपका e की पावर 2x साइन ex dx। अब हमने इन दोनों इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है, तो मैं इसका नाम रख देता हूं, चलो हम इसे साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। पुट, या एक और हम स्टेप लिख लेते हैं, और ये जो मैंने लिखा हुआ है e की पावर 2x, इसे मैं लिख रहा हूं e की पावर x इंटू e की पावर x साइन e की पावर x dx। दोस्तों, पुट e रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू t। अगर मैं e रेज टू पावर x को t पुट कर दूं तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने पर क्या आएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा e की पावर x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? दैट वुड बी दोस्तों, इसका हम नाम रख देते हैं I1 और इसका हम नाम रख देते हैं I2। मैं इस I1 और इस I2 की वैल्यूज को सॉल्व करके इस लोकेशन पे पुट कर दूंगा और मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं I1 की, और I1 हमारा क्या है? e की पावर x साइन e की पावर x dx। अब देखिए, मैंने e की पावर x को क्या पुट किया है? t। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, ये जो साइन के अंदर वाली वैल्यू है इसको मैं नाम रख रहा हूं t। तो e की पावर x इंटू dx किसके बराबर आ गया? dt के बराबर। इसका मतलब दिस वैल्यू विल गिव मी व्हाट? dt। तो ये जो इंटीग्रल है अब वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस t। तो देयरफॉर अब देखिए, t की वैल्यू को रिप्लेस करना है किसके साथ? e की पावर x के साथ। तो ये मेरा बन गया माइनस कॉस e की पावर x। तो दोस्तों, ये है हमारा I2। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं।
अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर इसका नाम t रखा था ना, अब मैं इसको किसी और मतलब दूसरे वेरिएबल से डिनोट करूंगा। पुट e की पावर x इज इक्वल टू p, मैं इसको p से डिनोट कर देता हूं। और जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, e की पावर x dx इज इक्वल्स टू dt। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो ये आपका आ गया, मैंने इसे p माना है और e की पावर x dx के बराबर आ गया dp के बराबर। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को कंसीडर कर लीजिए। तो ये चीज मेरी क्या बन गई, dt, और इसको आप मान लीजिए p। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरा I2 आ गया। इसको, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन बाय आइलेट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस इंटीग्रल साइन p का डेरिवेटिव 1 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस p इंटू dp। ये बन गया माइनस p कॉस p माइनस माइनस प्लस और कॉस की इंटीग्रेशन साइन। अब मुझे इन p की वैल्यू को रिप्लेस करना है e की पावर x के साथ। तो ये मेरा आ गया I2। तो ये बन जाएगा तो दोस्तों इस वैल्यू को हमने इस जगह पे पुट करना है जो हम पहले लेकर चले थे। तो देखिए, तो मेरा पीए क्या बन गया, e की पावर माइनस एक्स इंटू I1। मेरा I1 कितना है, माइनस कॉस e की पावर x। तो ये बन गया माइनस कॉस e रेज टू पावर x, देन माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू I2, और I2 क्या है ब्रैकेट के अंदर माइनस e की पावर x cos ex प्लस साइन ex। अब मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं और वो मेरा बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये बन गया e की पावर माइनस एक्स cos ex माइनस माइनस प्लस, और जब पावर्स ऐड होंगी तो ये बन जाएगा ये इंटू cos e की पावर x। अब इसको मैंने इससे भी साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू साइन e रेज टू पावर x। तो दोस्तों ये मेरा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपने करना क्या है कि जो सॉल्यूशन इसका मेन है वो सॉल्यूशन है, जो इसका सॉल्यूशन है दैट इज y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपने इस लोकेशन पे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन रख देना है और इस लोकेशन पे pi रख देना है, तो वो आपका प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया।